ये कहानी है उस रात की जब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की उम्मीदों को भी जमा देने आई थी। मूसलाधार बारिश, सन्नाटा और एक झोपड़ी जहां एक गरीब परिवार जिंदगी से जंग लड़ रहा है। अब आप सुनने वाले हैं उस दर्द की आवाज जिसे अक्सर दुनिया अनसुना कर देती है। रमेश, आज ये ठंड कुछ ज्यादा ही जानलेवा लग रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, हमारी सांसों को भी भिगो रही हो। छत से टपकता हर एक कतरा सीधे बच्चों के जिस्म तक पहुंच रहा है। मेरे हाथों में अब वो ताकत नहीं बची कि मैं इन्हें और ज्यादा गर्म रख सकूं। सीता, तू शायद सोच भी नहीं सकती कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखना और कुछ भी न कर पाना। आज पूरा शहर छान मारा, लेकिन मजदूरी का एक भी काम नहीं मिला। जेब खाली है और दिल उससे भी ज्यादा। माँ, रमेश, अब मजाक की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस बच्चे का बदन जल रहा है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये बीमारी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही है। अगर मैं सो गया तो क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ मत बोल मेरे लाल, तू मेरी सांसों का सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो ये माँ भी जिंदा लाश बन जाएगी। मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख और मुझसे वादा कर कि तू हार नहीं मानेगा। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ता ही सबसे जरूरी होता है। रमेश जानता है कि इस बारिश में बाहर निकलना मौत को न्योता देना है, लेकिन अगर रुके तो मौत यहीं इंतजार कर रही है। अब बहुत हो गया। गरीबी का बोझ मैं सह सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे की जान दांव पर एक पल भी नहीं। चाहे इस बारिश में मेरी हड्डियां गल जाए, आज हम अस्पताल जरूर जाएंगे। बाबा, मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। बाबा, मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। मुझे गोद में उठा लो, मैं अब चल नहीं पा रही। मेरी बहादुर बेटी, आज अगर तेरे बाबा का दम भी निकल जाए तो भी तुझे जमीन पर नहीं रखूंगा। अरे भाई, इस भयानक मौसम में आप लोग बच्चों के साथ बाहर, क्या आपको पता है कि ये ठंड और बारिश जान भी ले सकती है? भैया, हम मजबूर है। हम गरीब जरूर है, लेकिन माँ बाप है। हम अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो शायद सुबह देखने को भी न मिले। अगर इंसान इंसान के काम न आए तो फिर इस दुनिया में रहने का क्या मतलब रह जाता है? पहले ये कंबल लीजिए, फिर मेरी गाड़ी में बैठिए। आज अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज समझ आया कि भगवान हर जगह खुद नहीं आते, वो किसी इंसान को भेज देते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई खतरा नहीं है। आज अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, लेकिन अगर इंसानियत मर जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आज आपने मुझे याद दिलाया कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। माँ, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। क्या बारिश हार गई? हाँ बेटा, आज बारिश हार गई और इंसानियत जीत गई। मदद का कोई रिश्ता नहीं होता, न जाति, न धर्म, न पहचान। बस एक दिल चाहिए
जो दूसरे दिल की तकलीफ समझ सके।